थोड़ा अगर से इन्फॉर्मेशन की अगर बात किया जाए सर, जो सिलेक्शन अड्डा में अगर जो प्रतियोगी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की से तैयारी यहाँ पर अड्डा जो कि वे 6 ईयर हो चुके हैं, तो सर इसकी अचीवमेंट सबसे बड़ी क्या है? सिलेक्शन अड्डा का मेन जो विजन क्या है सर? जय सर, जो स्टूडेंट भी पढ़ना चाह रहे हैं तो न्यू बैच कब से कोई स्टार्ट हुआ है? स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इसमें लाइफ टाइम तक बैच आया, तो पहले विजिट किया तो सर लाइव भी था, तो मैंने पूछा कि इसलिए किसी, तो इसमें जो फीस में ही इसका कुछ अलग से एक्स्ट्रा फीस लगती है, उसी में इंक्लूड रहता है? लाइफ टाइम कार्ड में सारी फैसिलिटी आपको अवेल होती है। हिंदुस्तान में जो शिक्षक है, शिक्षा जो कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि शिक्षा थोड़ा महंगी हो चुकी है, जिसके कारण वो अपनी अच्छी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाए। क्या कुछ ऐसा कुछ हेल्प कर सकती है सिलेक्शन अड्डा प्रयागराज में स्टूडेंट के लिए? सर क्या कहना चाहिए जो कि संघर्षों का दौर चलता है, स्टूडेंट जो है हताश हो जाते हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट करने का प्रयास करें? अड्डा मैं देखता हूँ कि प्रयागराज में जो है कोचिंगों के बैनर जो हैं पिटे पड़े रहते हैं पूरा हर तरफ, लेकिन सिलेक्शन अड्डा का जो पोस्टर और बैनर सर हमें बहुत कम ही दिखाई देता है। इसके पीछे क्या रीजन है सर? दुनिया में हर चीज़ ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ संदीप राज सिंह। हम आज इस वक्त हम हैं गंगा यमुना सरस्वती के जो संगम कहे जाने वाला और साथ ही विद्यार्थियों का संगम जो कि प्रयागराज में हो, और प्रयागराज में इस वक्त आज मैं कोचिंग के एक टूर पर था और सिलेक्शन अड्डा में पहुँचा हूँ, और जिनके एक बहुत ही महान प्लेयर और शानदार हस्ती इसे सिलेक्शन अड्डा के जो कि आज हम सिलेक्शन अड्डा के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेंगे, क्योंकि ये एक उभरती हुई कोचिंग है जो कि अभी 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब ये जो है कि एक नए अंदाज में प्रयागराज में दिख रही है। और जिनके भी हमारे डायरेक्टर और कोचिंग के डायरेक्टर सर हैं हेमंत सर हैं। बहुत बहुत पहला नंबर सर हमारे चैनल पर स्वागत है सर। सारे लोगों को, आपके व्यूवर्स को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा नमस्कार हेमंत सर की तरफ से सिलेक्शन अड्डा के बिहाफ पे। अगर थोड़ा अगर से इन्फॉर्मेशन की अगर बात किया जाए सर, जो सिलेक्शन अड्डा में अगर जो प्रतियोगी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की से तैयारी यहाँ पर होती है? स्पेशली जो हम लोग अभी बेस्ड हैं वो एसएससी और बैंक के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, और हमारे यहाँ स्टेट की भी वैकेंसी चलती है, रेलवे की वैकेंसी चलती हैं, लेकिन जो हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं सबसे ज़्यादा वो एसएससी और बैंक के लिए। जी सर, अगर बात की जाए सिलेक्शन अड्डा जो कि भी 6 ईयर हो चुके हैं, तो सर इसकी अचीवमेंट सबसे बड़ी क्या है सर अब तक? अचीवमेंट्स अब अपने मुंह से ज़्यादा बता पाना तो मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अचीवमेंट्स में मैं यही कह सकता हूँ कि शुरुआत होती है कुछ बच्चों से, कह सकते हैं 10, 5, 20, 50 बच्चों से, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इस समय ये इलाहाबाद में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा नाम टॉप 10 कोचिंग में से एक नाम आता है। और क्राउड की बात किया जाए तो ठीक ठाक क्राउड हमारे यहाँ 3-4 हज़ार लोग पढ़ते हैं, तो अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत की वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स का सपोर्ट क्या है और सिलेक्शन का रेशियो क्या है। तो 2 चीज़ें हमारे साथ है, एक सारे प्यारे बच्चों का हमारा सपोर्ट है, और सिलेक्शन का रेशियो हमारे यहाँ बड़ा शानदार है, जिसकी वजह से ये अचीवमेंट है। बाकी सारे अचीवमेंट्स तो बहुत सारे हैं, और कभी ऐसा 1 बाय 1 बताने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। जी सर, अगर बात की जाए सिलेक्शन अड्डा का मेन जो विजन क्या है सर? विजन हमारा एग्जैक्टली तो मैं बहुत बड़ा तो प्लेयर नहीं कह सकता हूँ अपने आप को। भारत में बहुत सारे एडटेक में लोग हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स से मैं सीखता हूँ, और हमारे सारे टीचर्स सारे यंग हैं, और हम सारे लोग सीखते रहते हैं। विजन की बात करें तो हमारा विजन एक है कि अभी जो हमारा चादर जहाँ तक है, उस चादर में जितने लोग हैं हम उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएँ। हमारा जो सिलेक्शन का रेशियो होता है वो अराउंड 60% कन्वर्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो जो 40% है, हमारी कोशिश यही है कि हम 40% को भी कन्वर्ट करा पाएँ और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएँ, जो हमारे साथ 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, 1.5 साल से कोचिंग कर रहे हैं। जी, अगर बात की जाए सर, जो स्टूडेंट भी पढ़ना चाह रहे हैं तो न्यू बैच कब से कोई स्टार्ट हो रहा है सर? किसी न्यू बैच तो हमारा हर हफ्ते आता रहता है, क्योंकि 1 हफ्ते 10 दिन में हमारा एक नया बैच आ जाता है। तो हफ्ते में, महीने में 4 बैचेज होते हैं जो एसएससी और बैंक के आते रहते हैं, तो हर हफ्ते 10 दिन पे एसएससी और बैंक का बैच आता रहता है। जी, अगर बात की जाए सर इंस्टीट्यूट के सर मेंटर के बारे में अगर थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन।
हमारे यहाँ के मेंटोर जितने भी हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। अराउंड फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर दे आर टीचिंग एंड दे आर स्पेशली टीचिंग फॉर द बैंकिंग एंड एसएससी। मैथ्स की बात करूँ तो हमारे यहाँ मैथ्स शुभम सर पढ़ाते हैं, और रीजनिंग की बात करो तो सौरभ सर पढ़ाते हैं, जीएस की बात करो तो अवधेश सर और अभिनय सर पढ़ाते हैं, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और बहुत सारे स्टाफ्स हैं जो काम करते हैं। लेकिन ये सारे टीचर्स फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स अराउंड, मैं 10 साल का हो गया, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10-12 साल से। सौरभ सर भी हमारे 13-14 साल से पढ़ा रहे हैं, शुभम सर भी हमारे 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। सो अराउंड हम लोग सारे लोग एक ही टाइम से पढ़ा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अगर बात कीजिए इसमें जो है स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इसमें लाइफ टाइम तक बैच। हाँ, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हम बहुत इकोनॉमिकल एक कोचिंग है, या कह सकते हैं कि हम लोग इलाहाबाद में सबसे सस्ती शिक्षा दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो कार्ड होता है उस 8-9 हज़ार रुपये में लाइफ टाइम कार्ड होता है, और ये जो लाइफ टाइम कार्ड होता है, इस लाइफ टाइम कार्ड में जो फैसिलिटी अवेल कर सकता है कोई बच्चा कभी भी किसी भी क्लास को कर सकता है, और ही इज़ एप्लीकेबल टू गेट कनेक्टेड टू द क्लासेस अंटिल ही गेट क्वालिफाइड। So from the beginning till to the end of the time, he will keep coming to the classes. There will be no person who will just stop him to coming to the classes. वो क्लास कर सकते हैं तब तक जब तक वो सिलेक्ट नहीं हो जाते। तो लाइफ टाइम कार्ड की फैसिलिटी हमारे यहाँ है, और जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि अभी हम लोगों ने पूरा अपने इंस्टीट्यूट को लैब में तब्दील कर दिया है, और हमारे यहाँ लैब टेस्ट है। तो इलाहाबाद में देखा जाए तो एसएससी और बैंक के लिए कोई लैब नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जैसे टीसीएस एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो बच्चा जब पेपर लैब में देता है तो लैब, वहाँ के लैब का जो फीलिंग होता है वो घर पे नहीं आ सकता है। इसीलिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च किया है कि हर बच्चे को एक दिन पहले उसके पे मैसेज आएगा कि उसका टेस्ट होगा, और यहाँ पे लैब होगा कि इतने स्लॉट में इतने लोगों का टेस्ट होगा। तो हफ्ते में एक दिन लाइव टेस्ट होता है हमारे यहाँ, और उसका जो रिजल्ट आता है उसमें टॉप 10 डिक्लेयर किए जाते हैं। तो लैब टेस्ट हमारे यहाँ बड़ा फ्रूटफुल है, और बच्चों का फीडबैक भी बड़ा शानदार रहा है, और अभी और लैब को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, क्लासेस को और बढ़ा रहे हैं। बाकी सब सही चल। जी, मैंने आया तो पहले विजिट किया तो सर लैब भी था, तो मैंने पूछा कि इसलिए किसी, तो इसमें जो फीस में ही इसका कुछ अलग से एक्स्ट्रा फीस लगती है, उसी में इंक्लूड रहता है? लाइफ टाइम कार्ड में सारी फैसिलिटी आपको अवेल होती है। आपको प्री की क्लास करना, आपको मेंस की क्लास करना, आपको इंटरव्यू की क्लास करना है, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसी क्लास में, मतलब उसी में इंक्लूड होती हैं। लैब टेस्ट लेना है, टेस्ट सीरीज लेना, ऑल द थिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस फीस। बाहर से आपको कुछ नहीं करना है। और अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे हिंदुस्तान में जो शिक्षक है, शिक्षा जो कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि शिक्षा थोड़ा महंगी हो चुकी है, जिसके कारण वो अपनी अच्छी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाए। क्या कुछ ऐसा कुछ हेल्प कर सकती है सिलेक्शन नड्डा स्टूडेंट के लिए जो गरीब हैं? अगर कोई गरीब वर्ग का है, अगर हमें फील होता है जेन्युइन वो गरीब है, तो बिल्कुल हम उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने के लिए तैयार हैं, अगर वो उस तबके के हैं, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं। और वो सक्षम होते हैं, और सक्षम होने के बावजूद भी वो उस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं। तो शायद बहुत सारे कोचिंग में ऐसा हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो जेन्युइन है तो यहाँ पे वो उसको मुफ्त शिक्षा भी हम देंगे, ऐसा कोई नहीं है। प्रयागराज में स्टूडेंट के लिए सर क्या कहना चाहिए, जो कि संघर्षों का दौर चलता है, स्टूडेंट जो है हताश हो जाते हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे सर? मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, आप भारत के जिस भी शिक्षक से सीख रहे हो, मेरे हिसाब से अगर वो शिक्षक है तो शानदार है। जीवन में आप जिस भी शिक्षक का हाथ पकड़ के रखें, उसका हाथ पकड़ के रखिए, उसके हाथ को मत छोड़िए, क्योंकि वो आपका ट्रू हीरो है। हीरो वो नहीं होता है जो आपको एक विजुलाइज तरीके से एक वीडियो में कुछ बताए और वो आपका हीरो बन जाए। नहीं, हीरो वो आपका होता है जब आपको परिस्थिति आपकी गंभीर है, जो आप परेशान हो और आपका हाथ पकड़ के बोले कि तुम परेशान क्यों, हम तो तुम्हारे साथ खड़े। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई भी शिक्षक है जो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है और आपके सारे अप्स एंड डाउन्स में खड़ा हुआ है, अगर वो सफल हो रहे तो भी वही ले रहा है क्रेडिट, और अगर आप असफल हो रहे तो भी वो क्रेडिट ले रहा, तो ऐसे हीरो का साथ मत छोड़ें आप, क्योंकि ऐसे हीरो हर एक इंसान को नहीं मिलता है। अगर आपको ऐसे शिक्षक मिले हुए हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, भारत के जिस भी कोने में पढ़ रहे हो, अगर ऐसे शिक्षक हैं तो उनका साथ पकड़ के रखिए, वो जो आपको बोलते हो करिए। धरती पे दो ही इंसान होते हैं जो आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके लिए डिवोटेड रहते हैं। एक आपके माँ बाप होते हैं, दूसरा शिक्षक होता है। आप सारे शिक्षक का हाथ पकड़ के रखिए, बस उनके साथ फेथफुली काम करिए। जैसा कहते हैं सफलता तो एक महत्व, एक परिणाम होता है जो किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू निकल के आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप सरकारी अधिकारी बनेंगे तभी सफल होंगे। आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी है, जिस फील्ड में भी हैं, आप अपने से बड़ों से सीखते रहिए, और भगवान जरूर हर एक इंसान को अगर यहाँ पे भेज रखा तो उसके बारे में सोच भी रखा होगा कि उसको कहाँ तक पहुँचाना है। तो जहाँ पर भी रहें आप मस्त रहें और अपने आप को बस आगे बढ़ाते रहिए।
और अपने मेंटोर से सीखते रहिए, और अपने मेंटोर, अपने टीचर्स, अपने गुरु जो भी आप मानते हैं उन पे भरोसा करना सीखिए। आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे तो 100% कहीं ना कहीं आप व्यवस्थित हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिलेक्शन अड्डा मैं देखता हूँ कि प्रयागराज में जो है कोचिंगों के बैनर जो हैं पिटे पड़े रहते हैं पूरा हर तरफ, लेकिन सिलेक्शन अड्डा का जो पोस्टर और बैनर सर हमें बहुत कम ही दिखाई देता है। इसके पीछे क्या रीज़न है सर? ये तो एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत यूजुअली पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा हमसे पूछा गया होगा कि सर बैनर तो यहाँ नहीं लगते हैं सिलेक्शन अड्डा के। तो बड़ा ही हमें फ़ख्र और गुरूर महसूस होता है कि हमारे बच्चों ने कभी बैनर लगाने तक की नौबत आनी नहीं थी, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि क्लासेज में पढ़ाना और क्लासेज में पढ़ा के उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाना। उसके लिए दिन रात एक कर देना। कर रहे हैं, अच्छा, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये भगवान की दया है, माँ बाप का आशीर्वाद है, बच्चों का प्यार है कि कभी बैनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे बच्चे ही हमारा प्रचार करते हैं और हम जो करते हैं वो मार्केट तक पहुंचता है। और ये हमारे पे टैग लगा है कि आज 7 साल हो गए हैं, शायद हमारा प्रचार कहीं नहीं हुआ है या 1 भी रुपये बैनर नहीं लगा होगा। आज तक कहीं भी बैनर नहीं लगता है। हमारी कोचिंग में जो हल्का फुल्का 2-4-10 बैनर लगा होगा, बस लगा होगा, बाकी कहीं बैनर नहीं लगता। बस ये सपोर्ट है बच्चों का, मेहनत करते हैं और उसी का जो फल है जैसा भी है चलता है। जी चलिए ठीक है। आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ हेमंत सर थे जो कि सिलेक्शन अड्डा के एक महान थे और उन्होंने सर आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत सर धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अभी का जय हिंद। थोड़ा सर के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोचिंग सर कहाँ पर है सर? ये कोचिंग हमारी है सिविल लाइंस में और लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 के जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखेगा सिलेक्शन अड्डा, और सामने युगांतर होटल है, जस्ट उसके बगल गली में भी है हमारी बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमारी कोचिंग। तो फिर दोस्तों एक बार जरूर आप लोग सिलेक्शन अड्डा में जरूर विजिट करिएगा और मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। अभी का जय हिंद।